हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू। ये वो हमारी बुक होती है, इसमें बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। इसमें पीछे की साइड में लगभग 15 सेट दिए हुए हैं, 1500 क्वेश्चन, उन क्वेश्चन का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। साथ ही साथ इसमें स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज अगर आपने बिल्कुल ही बेसिक भी आपको कवर करना है, स्टार्टिंग में बहुत सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। आप बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल से समझ सकते हो, उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने कंटेंट रिवाइज कर लिया है तो फिर तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम करते हैं सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस। हम डिटेल में तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कंटेंट रिवाइज है, ठीक है। लंबी वीडियो बन जाती है तो स्टूडेंट उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते, तो हम हर क्वेश्चन हर सेट में 25 क्वेश्चन ही रखते हैं और सिर्फ एमसीक्यू। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, आप खुद से ट्राई करोगे, मैं उसका आंसर बताऊंगा तो आपको लंबे टाइम तक क्वेश्चन भी याद रहेगा। इससे पहले चार सेट हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, अभी है सेट नंबर 5 और इसका है ये सेकंड पार्ट। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 26 है हाइपर हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कोजिज। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कोजिज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कोजिज ऑप्शन फर्स्ट एक्रोमेगैली। क्या आएगा? एक्रोमेगैली ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल फॉर ए क्लाइंट विद हेमरोइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूजफुल फॉर ए क्लाइंट विद हेमरोइड्स। तो इसके लिए यूजफुल होगा, यानी इनमें से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 शीट्स बाथ। क्वेश्चन नंबर 28, बंकिंग स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बंकिंग स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल होगा, ठीक है, प्राइमरी डेविएंस का। किसका होगा? प्राइमरी डेविएंस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिनको प्राइमरी डेविएंस नहीं पता होगा यहाँ पे क्या होता है। तो आपको क्या है कि फिर आपको डिटेल में जाना है तो आप इस बुक से बहुत सारे डिटेल में एक एक चीज़ को समझाया गया है पूरा, ठीक है, अच्छे से। तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप अगर डिटेल में आप सिलेबस पहले यहाँ से रिवाइज करो, अगर आप, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही जैसे कि मैथ्स में होता है कि प्लस माइनस भी सीखना है, तो आप इस बुक से डिटेल में टाइम देके समझ सकते हो, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट है, स्टूडेंट मोस्टली लाइक करते हैं कि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, a substance that prevents growth and multiplication of microorganism is called। तो इसे कहेंगे सब्सटेंस को, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, द डिस्कवरी ऑफ वायरस वॉज डन बाय। तो यहाँ पे इसकी डिस्कवरी की थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इवान इनावोस्की। क्या नाम है इनका? इवानोव्स्की। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ मैन इज फाउंड इन। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ मैन इज फाउंड इन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कहाँ पे? जा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ह्यूमन बॉडी पार्ट इज इफेक्टेड इन द डिसीज फाइलेरिया। तो कौन सा जो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है इज इफेक्टेड है इन द डिसीज ऑफ फाइलेरिया में, तो ये है राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड लिम्फेटिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33, ए नेचुरल केमिकल डिफेंस फाउंड इन द बॉडी विच वर्क एज ए पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज फाउंड इन द, इज फाउंड इन द, ये पाया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 गैस्ट्रिक सिक्रेशन में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, वर्निक्स कोरासकोफ सिंड्रोम इस डिसीज विच कोज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ये जो डिसीज है किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, ये आपको बताना है। तो ये है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट विटामिन B1 की कमी के कारण। इसमें क्या हो जाता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर।
क्वेश्चन नंबर 35, द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इन फ्रैक्चर, द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर विच इज फाउंड इन चिल्ड्रन इज। तो चिल्ड्रन में जो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर है ये पाया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ। ग्लासगो कोमा जो स्केल है यूज किया जाता है पता करने के लिए लेवल ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, लेवल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कंसीनियस, कॉन्सी, ठीक है ना, क्या, कंसिस्नेस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द lymph nodes biopsy shows giant red Stamberg cell is in। The lymph nodes biopsy shows giant red Stamberg cell is in। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, Hodgkin's disease। क्वेश्चन नंबर 39, one of the most common complications of myocardial infarction is। most common complications of myocardial infarction is। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फोर, दैट इज कार्डियक डिसराइथीमियास, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो यहाँ राइट आंसर होगा लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज एंजाइटी, डिप्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर्स, ऑल ऑफ द अबव, सारे आएंगे, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज बेस्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द पीपल बिलीव देमसेल्व्स टू कंट्रोल द आउटकम्स एंड द लिंक फैक्टर्स। ठीक है, व्हाट डज जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है इसके बारे में, द पीपल बिलीव देमसेल्व टू कंट्रोल द आउटकम्स एंड द लिंक फैक्टर्स, तो ये है राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थर्ड, सेल्फ इफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 43, मूड स्विंग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मूड स्विंग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे इमोशनल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, what is physical effect when an individual undergoes stressful physical and psychological stress, what is physical effect when an individual undergoes stressful physical and psychological stress, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दैट इज कोर्टिसोल। ठीक है, कौन सा हार्मोन है ये, कोर्टिसोल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विच मॉडल डज postulate psychological disorders are the result of learning maladaptive ways of behaving, which model, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बिहेवियरल, क्या बोलेंगे इसको, बिहेवियरल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच मॉडल डज प्रपोज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फ्रॉम एजम्पशंस एंड एटीट्यूड्स, तो यहाँ पे ये है, इसका राइट आंसर होगा दैट इज कॉग्निटिव, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, ए न्यूबॉर्न विद सस्पेक्टेड कंजेंशियल हिप डायस्प्लेसिया शुड हैव व्हाट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो यहाँ पे जो होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन नंबर 48, ए 26-year-old woman present with complaints of intermenstrual bleeding and postcoital spotting,
ऑन एग्जामिनेशन देर इज ए फ्राइबल लेजियन ऑन द सर्विक्स। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, व्हाट इज द, उसके लिए जो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये होगा, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन थर्ड, सर्वाइकल बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 49, ए 35-year-old woman complains of heavy menstrual bleeding and pelvic pressure. On pelvic exam, the uterus is enlarged and irregular. What is the most likely diagnosis? तो उसके लिए ये जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, ध्यान रखना, आपको याद भी करना है, ठीक है। पहले खुद से भी ट्राई करिए, क्वेश्चन पॉज करिए वीडियो को और फिर आंसर देखोगे तो आपको अच्छे लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो यहाँ पे ये होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अट्राइन फाइब्रोइड्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, ए 23-year-old woman presents with lower abdominal pain and vaginal discharge. On examination, there is a cervical motion tenderness. What is the most likely diagnosis? इस कंडीशन में मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगा, राइट होगा इसका ऑप्शन थर्ड, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PI4 बोलते हैं जिसको। ऑप्शन 4 इज राइट। तो ये थे सेकंड पार्ट इसका, सेट नंबर 5 का। हम कर रहे हैं BTSC स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जो क्वेश्चन वो सारे सोल्व कर रहे हैं, JNM पैटर्न के ऊपर बेस हैं जो। इसके अलावा अगर आप बिहार के अलावा या स्टाफ नर्स इस एग्ज़ाम के अलावा कोई और एग्जाम, जैसे मान लो SSC की भी तैयारी करते हो, तो इसके लिए हमारी ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं, AI जनरेटेड बुक हैं। मान लो आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप AI का यूज करते हुए, AI के बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, आप उस कॉन्सेप्ट के सेम टाइप के क्वेश्चन खुद से क्रिएट करके लगा सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बने। ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर हैं AI के। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, स्क्रैच कोड का यूज करना है आपको। स्क्रैच कोड का यूज करते हुए आपको kinprepare.com वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप हर टाइप के टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हो और जो सारे के सारे टेस्ट होंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, ये टॉपर्स हैं हर साल जो सिलेक्ट होते हैं, टॉपर्स रिव्यू देख सकते हो, बहुत सारे टॉपर्स के रिव्यू यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे इन बुक्स को फॉलो किया था और आज वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। आप भी ऐसे ही अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, करेंगे इसका सेट नंबर 5 का पार्ट 3।